कैसे हो दोस्तों। फाइनली स्पाइडरमैन ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये वही ट्रेलर है जो खाली में लीक हुआ था, बट सीरियसली बताऊं वो मैंने देखा नहीं है बिकॉज मैं वो सारी चीजों को प्रमोट नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिव्यू भी दे के और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, एक एक चीजें आज हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फ्रेम ओपन होता है स्पाइडरमैन के स्विंग से, जो कि उसका मोशन उसके कंट्रोल में नहीं है और काफी स्ट्रीट बोर्ड से टकराते हुए सीधा एक कार के ऊपर जाके गिरता है। इससे पता लगता है कि उसकी जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में नहीं है। अगले शॉट में हमें ये देखने मिलता है कि जो स्कॉर्पियन है वो बैंक लूट रहा होता है, पुलिस को मार रहा होता है और स्पाइडरमैन आके उसकी बहुत अच्छे से कुटाई कर देता है। ये वो पीटर पार्कर नहीं है जो आप देखते हैं नॉर्मली। उसकी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो रही है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। उसी वजह से वो स्कॉर्पियो को इतना ज्यादा धोता है, देखने में तो भाई मजा तो आता है, लेकिन वो असली पीटर पार्कर की पर्सनैलिटी नहीं है। ये सीन कहीं ना तो कहीं मुझे कनेक्ट करता है स्पाइडरमैन की पास्ट फिल्म में, जहां मल्टीवर्स से एंड्रू आ जाते हैं और टॉबी आ जाते हैं। जो लास्ट का क्लाइमैक्स होता है गॉब्लिन वाला, उसमें भी कहीं ना तो कहीं ये हमारा पीटर पार्कर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और गॉब्लिन की जम के धुलाई करता है। उसको मारने ही वाला होता है कि कहीं टॉबी उसको रोकता है। तो आई थिंक ये वहीं से कहीं ना तो कहीं से शुरू हो चुका था। हमें मेकर्स ने पहले ही आई थिंक आइडिया दे दिया था। फिर आगे जाके हम ट्रेलर की बात करें तो हमें ये देखने मिलता है कि पीटर पार्कर काफी हद तक अपनी नॉर्मल लाइफ और अपनी स्पाइडरमैन जॉब को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ हद तक ठीक ठाक कर भी रहा है। जैसे कि हमें सबको पता ही है कि वो स्पेल के बाद सब उसको भूल जाते हैं। इवन स्टार्क इंडस्ट्री से अभी उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, हैप्पी उसको जानता नहीं है, यहाँ तक कि ब्रूस बैनर भी उसको नहीं पहचानता। एमजे उसको भूल चुकी है, लेकिन वो फिर भी उनको स्टॉक करता है, उनके स्टेटस देखता है, उनकी रील्स देखता है। और आगे हम देखते हैं ट्रेलर के अंदर कि गेट टुगेदर पार्टी के अंदर पीटर भी इनवाइटेड है, जहाँ एमजे भी आती है और हमारे हीरो जो है फ्लावर लेके पहुंच गए होते हैं। तभी उसको चीजें पता लगती है कि जो उसका पुराना दोस्त है वो हंट कर रहा है। उसको जानना है कि स्पाइडरमैन है कौन। उसने एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया है, बोर्ड बनाया है दीवार पे कि कौन है ये एक्चुअल में स्पाइडरमैन। फिर वो आगे जाके काफी पीटर पार्कर डिस्टर्ब भी हो जाता है जब उसको पता लगता है कि एमजे का एक कोई नया बॉयफ्रेंड भी है। यही शॉट में अगर मैं विजुअल की बात करूं तो एमजे के फेस पे काफी ग्लोइंग मास्क है जो मुझे दिखाई दिया है। अगर आपने भी नोटिस किया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे हम आगे देखते हैं कि उसकी जो ब्लड पावर है वो चेंज हो रही है ड्रास्टिकली और वो उसके कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि वो अपने वेबटेक है जो उसको चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस हाथ से रियल वेब निकलते हैं और जो वो विजुअल है वेब वाला वो भी मुझे काफी हद तक ऐसे लग रहा है कि अनफिनिश्ड विजुअल है। शायद हमें फिल्म में अच्छा बेहतर देखने मिल जाए। यही पावर को वो अपनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है ताकि उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, लेकिन वहां पर हमें देखने मिलता है कि ब्रूस बैनर ने हाथ पे एक कंट्रोलिंग डिवाइस पहनी हुई है जो कि गामा रेडिएशन को कंट्रोल रखती है, जिससे कि वो ब्रूस बैनर बना रहे, हल्क नहीं। और आगे जाके वो डेफिनेटली अगर ब्रूस बैनर आया तो भाई हल्क भी बनेगा ही बनेगा, तो फिल्म कैसे चलेगी नहीं। और काफी टाइम के बाद हमें एग्रेसिव हल्क देखने को मिलेगा जो कि काफी मजा आएगा देखने में। एंड वन ऑफ द बात करें आगे जाके, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स का वो है पनिशर। आई लव हिज सीरीज। अगर जिसने सीरीज नहीं देखी है तो वो गो एंड वॉच इट, और जिसने देख लिया वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो पनिशर और स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं मिलके काम करने वाले हैं इस फिल्म के अंदर। और आगे जाके जैसे हमें पता है कॉमिक्स में, अगर आपने काफी ज्यादा देखा होगा या फिर सीरीज देखी होगी, तो सीरीज में भी काफी हद तक दिखाया है कि उसके अलग अलग जो है सेफ एरियाज हैं जहाँ पर वो जाके रहता है, जहाँ पर वो उसकी मेमोरीज अपनी शेयर करता है।
तो स्पाइडरमैन एमजे को लेके वहां पहुंचते हैं क्योंकि पूरी सिटी में खतरा है एमजे को। जैसे कि आप देखते हो कि जीन ग्रे स्वाइप करती है बॉडी टू बॉडी, कहती है कि मैं एमजे को विजिट करने जा रही हूँ। तो उसके आगे हम कट्टू देखते हैं कि उसको खिड़की के अंदर जाता है कि भाई यू हैव टू ट्रस्ट मी, तो उसको लेके पनिशर के पास पहुंचता है। फिर हमारा हीरो जाता है सिटी को बचाने। इसके अलावा हम ट्रेलर के आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है कि हैंड निंजास की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीटर पार्कर के पीछे पड़ी हुई है। और काफी सारे मुझे ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैसिव एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, जैसे कि पीटर पार्कर की जो एआई टेक्नोलॉजी है जहां से वो स्वाइप करते हुए आपको दिखते हैं कि स्वाइप कर रही है वो, और हेलीकॉप्टर में जाती है। तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि हेलीकॉप्टर आगे जाके कहीं क्रैश हो सकता है या फिर क्रैश होने वाला होगा और पीटर पार्कर उसे बचा लेगा। ये ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो तय है कि ये फिल्म काफी ज्यादा इमोशनल है। जो लास्ट मुझे मार्वल की मूवी इमोशनल लगी थी वो तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3, जिसमें पूरी रॉकेट की स्टोरी दिखाई थी। वो काफी ज्यादा इमोशनल कहानी थी। अगर जिसने वो देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो चुटकी मुटकी जो साइड क्रिमिनल्स है, ये कहीं ना तो कहीं पीटर पार्कर को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं ताकि जो एक मेन विलन है वो अपना काम करते रहे। मतलब जो भी उसे करना है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, और ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर खुद बोलते हैं कि अभी मैं हाई स्कूल बच्चा नहीं हूँ, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। वो स्ट्रेच करने की एक्टिंग करता है और उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस है वो है। लेकिन वो जो स्ट्रेच करने वाला जो शॉट है, मुझे वो भी लग रहा है कि कहीं ना तो कहीं वो फिनिश्ड शॉट नहीं है। उसमें शायद और भी फिनिश टेक्सचर ऐड हो सकते हैं या फिर वीएफएक्स ऐड हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा चौकी इमेज लग रहा है। जिसको वो लग रहा है वो भी मुझे नीचे बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना गाइस। बहुत सारे ऐसे शॉट्स दिए हैं जहाँ पर हम अपनी पुरानी स्पाइडरमैन फिल्म, जो कि टॉबी जिसमें स्पाइडरमैन था, पीटर पार्कर था, उस फिल्म के अंदर हम इसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। जैसे इसका पोस्टर की बात करेंगे तो ये टॉबी की पोस्टर डिजाइनिंग से काफी मिलता जुलता है। और दूसरा जो उसके स्विंगिंग के शॉट्स हैं, जो सिटी के अंदर गाड़ियों के बीच में से स्विंग करता है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे कि पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों में देखने मिलते थे। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सपोर्ट जरूर करो और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।